क्वेश्चन आई थी मेरे पास। हाँ, हाई रेट ऑफ ग्रोथ। फिर गवर्नमेंट एम करती है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी रहे, मतलब कि 7%, 8%, 9% पे जीडीपी इंडिया की ग्रो करे, तभी देश में जितने भी गरीब लोग हैं पॉवर्टी में, उनको इंडिया पॉवर्टी से निकाल पाएगी। जैसे कि 2003 से 2011 वाला एक ऐसा पीरियड था इंडियन इकोनॉमी में जब इकोनॉमी बूम में थी, मतलब कि बहुत तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 8% पर ईयर ग्रो कर रही थी इस पीरियड में। तो हमने देखा ये, इसको एक बार वापस से उसी चार्ट पे चलते हैं। ये हमने देखा है, देखो 1993 से 2004 तक पॉवर्टी में उतना कम कुछ खास डिक्लाइन नहीं आया था। परसेंटेज वाइज तुम्हें दिख रहा होगा, ब्लू कलर तुम्हें परसेंटेज दिखा रहे चार्ट में। तो यहाँ पे 45% था और नीचे तुम्हारा 2004 तक 38% आ गया, जो कि वैसे अच्छा है लेकिन बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है। लेकिन 2004 से 2011 तक देखो 38% से जो ब्लू वाली तुम्हारा ग्राफ है वो देखो 21-22% के आसपास आ गया। तो इंडिया में कितनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी आई थी। तो वो इसीलिए आई थी क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इस पीरियड में 8% पर ईयर जीडीपी ग्रोथ हो रही थी इंडिया में। उसके अलावा ऐसा भी होना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश में तो वो ना हर सेक्टर में हो, हर जगह हो। एग्रीकल्चर में भी होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी भी इंडिया में जो सेक्टर हैं कंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा अनस्किल्ड लेबर को जॉब मिल पाती है। तो इस टाइप के जो भी हमारे देश में सेक्टर्स हैं जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर को जॉब मिलती है, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉबलेस ग्रोथ ना हो, मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही इतनी कुछ खास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? जब मान लो इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हो रही है बट ऐसा हो रहा हो, मान लो मोस्ट ऑफ इट इज ओनली इन हाई पेइंग सेक्टर्स, मतलब कि अगर जो बहुत टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छे बहुत टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हैं जो बहुत हाई लेवल की कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ उनको ही जॉब वगैरह मिल पा रही है और उससे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हो रही है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए? सबसे आइडियल सिचुएशन इंडिया में ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग भी तुम्हारी लेबर इंटेंसिव, जो भी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हाई ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसी में इंडिया की जो मासेज हैं, जो कि बहुत कम एजुकेटेड हैं लोग या जिनके पास बिल्कुल कोई स्किल वगैरह नहीं है, उनको कुछ अपनी जिंदगी जीने भर का कुछ कुछ उनका हो सकता है काम। तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जॉबलेस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए देश में। जॉबलेस ग्रोथ कब हो सकती है? जब जो हमारी ग्रोथ है इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन दो सेक्टर्स वेयर हाई स्किल्ड पीपल आर एम्प्लॉयड। तो जहां पे हाई स्किल्ड तुम्हारे बहुत टैलेंटेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वगैरह हैं, सिर्फ उन लोग को ही अगर जॉब मिल पा रही है तो वो नंबर में बहुत कम होती है। इंडिया में अगर तुम कंपेयर करो जो बहुत ही टैलेंटेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, नंबर में उनको कंपेयर करो जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर है।
देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन देश में ऐसी बहुत बड़ी अमाउंट में जनता है, टेंस ऑफ करोड्स ऑफ पीपल हैं जो कुछ कुछ काम के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनको जॉब दिलाना देश में प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स ले रखी हैं पिछले 50 साल से, जैसे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो बढ़ावा दे सकें। एग्रीकल्चर से तो ऑब्वियस है, तुम्हें सब में आता है कि 45% इंडिया में जनता डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट बहुत देती हैं, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। तो सरकार अक्सर उनको लोन्स वगैरह सस्ते रेट पे दिलवाती है, ठीक है ना। इनको अक्सर एमएसएमई बोला जाता है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो एमएसएमई होती हैं, देश में लगभग 6 करोड़ के आसपास एमएसएमई है आज की डेट में इंडिया में, और ये बहुत बहुत बड़े अमाउंट ऑफ लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो इनके लिए अक्सर गवर्नमेंट कुछ कुछ स्कीम लाती रहती है, जिससे कि इनको सस्ते में लोन मिल जाए, या फिर बहुत सारी और टैक्सेशन से रिलेटेड इनको बहुत सारी स्कीम्स वगैरह दी रहती हैं। फिर गवर्नमेंट मेजर्स लेती है कि सोशल पार्टिसिपेशन हो सके लोगों का, तो उसके लिए एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अगर जितने भी गरीब लोग हैं वो प्रॉपरली अगर सरकार उनको एजुकेट कर सके तो उनका काफ़ी भला हो सकता है। तो इस टाइप के कुछ कुछ फिर सरकार कुछ कुछ ऐसे लॉज वगैरह बना देती है, कि जैसे कि एक एससी एट्रोसिटीज एक्ट है। ये एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉर्मल आदमी, मतलब एक सो कॉल्ड अपर कास्ट का आदमी किसी शेड्यूल कास्ट के ऊपर कुछ एट्रोसिटी करता है, तो उसको काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिल सकती है। अगर मान लो तुम कोई क्राइम कर रहे हो किसी अपर कास्ट आदमी के अगेंस्ट, और वही क्राइम तुमने किया अगर किसी शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट, तो जो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट तुम उस टाइप सेम काम करोगे तो तुम्हारी पनिशमेंट ज्यादा सीवियर होगी। ये एससी एट्रोसिटीज एक्ट है, ये शायद 1989 का एक्ट है, एक बार ये देख लेना कौन सा ईयर में आया था। तो इस टाइप के सरकार कुछ कुछ चीजें लाती रहती है, एक्ट वगैरह लाती रहती है, जिससे कि वो एससी एसटी वगैरह को एम्पावर कर सकें। अच्छा, सरकार ने आज तक पिछले 75 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू डाउन टू आज के करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्रोचेस अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहला होता है ट्रिकल डाउन अप्रोच, दूसरा होता है कि सरकार कुछ कुछ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स चलाती रहती है, और तीसरा सरकार कुछ कुछ बेसिक अमेनिटीज लोगों को प्रोवाइड कराती है। अब ये तीन हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हल्का सा मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। जो सबसे पहला वाला है ट्रिकल डाउन अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग हम देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करते हैं। अगर जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उससे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या मैनेजर्स हैं या इंजीनियर्स हैं जिनको कुछ जॉब वगैरह मिल रही है, पहले उनका वेलफेयर होगा, फिर वो लोग कहीं और स्पेंड करेंगे। मान लो कि वो स्विगी से खाना मंगा रहे हैं तो उससे उस रेस्टोरेंट की कमाई हो गई, या वो आसपास किसी ठेले से जाके कुछ कुछ चाट खा रहे हैं, या फिर वो उबर से कुछ कैब वगैरह बुक कर रहे हैं। तो एक बार उनको अगर कुछ काम मिल गया तो वो इट विल रीच डाउन टू द बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये ट्रिकल डाउन अप्रोच होता है। उसके बाद
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स वगैरह चलाती है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह सरकार जनरेट कर सके। फिर उसके बाद सरकार कुछ कुछ बेसिक अमेनिटीज लोगों को प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सारी चीजें। अब ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी क्लास है अभी थोड़ी देर में।